अरे लखन, तूने हलवाई को सारा सामान तो दे दिया है ना? साहिल की शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, आखिर छोटा भाई है तुम सबका। हाँ माँ, आप चिंता मत करो, पूरा ध्यान रखूंगा। विजय बेटा, तूने तो कहा था फूलों का ऑर्डर दे दिया है, अभी तक तो फूल पहुँचे ही नहीं। अब क्या बहू की विदाई के बाद फूल आएंगे? माँ, मेरी अभी बात हुई है फूल वाले से, वो आने ही वाले हैं। आप राजू भैया से क्यों नहीं कहती कुछ करने को? राजू पहले ही मेरे बताए हुए काम कर रहा है। सभी रिश्तेदारों मोहल्ले वालों को शादी के कार्ड वो ही देकर आया था। रिसेप्शन का हॉल भी उसी ने बुक किया था। टेंट कुर्सी वालों को भी तो वो ही देख रहा है। अरे माँ, कितने तो मोहल्ले वाले और पड़ोसी जलते भी तो हैं हमसे, भला उन्हें बुलाने की क्या जरूरत थी? बेटा, शादी ब्याह में तो बुलाना ही पड़ता है, नहीं तो लोग कहेंगे कि एकदम लीचड़ लोग हैं। दुनिया की शादियों का तो खा खा कर बैठ गए, और जब खिलाने की बारी आई तो किसी को बुलाया भी नहीं। कमला अपने बेटे विजय को समझाती है, फिर विजय अपना काम करने लगता है। तभी वहाँ बच्चे आते हैं। दादी दादी देखो ना, बाहर हलवाई अंकल हमें लड्डू जलेबी कुछ भी नहीं दे रहे, आप उनको बोलो ना। कमला बाहर हलवाई के पास जाती है और हलवाई को कहती है, बच्चों को मिठाई दे। घर में सबसे छोटे बेटे साहिल की शादी थी। घर में बहुत चहल पहल थी, लेकिन रामपाल की बहू कमला को 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं थी। आई मिलते हैं घर के बाकी लोगों से भी। अजी, शादी के घर में भी आपको इतनी फुर्सत है कि आप यहाँ बैठकर गाने सुन रहे हो? रात को जब डीजे बजेगा ना, तो उन गानों पर नाच लेना। अभी घर में इतने काम बचे हैं, जरा थोड़ा करवा दो। अरे भाई, घर में इतने लोग हैं, सभी काम कर तो रहे हैं। देखो कमला, मेरे छोटे बेटे की शादी है, अब मैं चिंता मुक्त रहूंगा। घर में बेटे हैं, बहुएं हैं, मैं तो शादी में तैयार होकर जाऊंगा। बस मैं क्यों चिंता करूं? अरे ठीक है, अब आप आराम ही कीजिए। बस एक बार साहिल की बहू आ जाए, फिर मैं भी आराम करूंगी, और मेरी चारों बहुएं पूरे घर की जिम्मेदारियां संभाल लेंगी। कमला ये सब कहकर अपने काम में लग जाती है। हाँ बेटा साहिल, तू अभी तक तैयार नहीं हुआ? माँ, तैयार कैसे हो? सैलून आपने जाने नहीं दिया। भाभियों को देखो, सुबह से पार्लर में गई हुई है। तेरी भाभियों का तो सजना सवारना ही पूरा नहीं हो रहा। पता नहीं उनकी शादी है या उनके देवर की। खैर चल, तू तैयार हो जा, जल्दी से जाना भी है। साहिल की शादी हो जाती है और रश्मि बहू बनकर घर आ जाती है। लेकिन जिस घर में 4 बहू हो, भला वहाँ शांति कैसे रह सकती थी? मानो जैसे किसी की बहुत बुरी नजर लग चुकी थी। रश्मि के आने के बाद हर दिन घर में कलेश ही कलेश रहता। अपने माँ बाप की इकलौती बेटी को इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारियां कहाँ संभालनी आती थी। साहिल देखो ना, अभी मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी है। शादी को 2 दिन भी नहीं हुए हैं, और तुम्हारी मम्मी ने मुझे घर के कामों में लगा दिया। मैंने सोचा था घर की सबसे छोटी बहू होने के नाते मुझे सभी घर वाले अपनी पलकों पर बिठा कर रखेंगे, पर यहाँ तो पालक झपकने की भी फुर्सत नहीं मिलती। देखो रश्मि, शादी से पहले ही मेरी फैमिली ने तुम्हारी फैमिली को बता दिया था कि मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, तो अब ये शिकायत क्यों? और फिर तुमसे पहले मेरी भाभियां भी तो आई थी शादी करके, उन्होंने तो कभी कुछ नहीं कहा। रश्मि तब तो चुपचाप साहिल की बात सुन लेती है, लेकिन ऐसा ज्यादा दिनों तक नहीं चलता। अरे रश्मि, माँ बाबूजी की दवाई का टाइम हो गया है, उन्हें दवाई दे आओ और उसके बाद सबके लिए नाश्ता बना देना। पर भाभी, मैं तो अभी अपना फेवरेट नेटफ्लिक्स पे सीरीज देख रही हूँ। प्लीज मेरी जगह आप कर लो ना ये काम। ठीक है, मैं तेरे काम कर देती हूँ। दवाई भी दे आऊंगी और नाश्ता भी बना दूंगी, लेकिन फिर तू मेरे जगह पूरे घर की डस्टिंग करके, तीनों बच्चों को तैयार करके उनको स्कूल भेज देना, और सभी घर के कपड़े धोकर सुखा देना। बस बस भाभी, मैं बाबूजी को दवाई देकर जल्दी से नाश्ता बना देती हूँ। हे भगवान, ये कहाँ लाकर फंसा दिया है मुझे। मेरे घर में तो गिनती की 10 रोटियां और 2 सब्जी बनती थी और नाश्ता निपट जाता था। यहाँ तो रोटियों का ढेर और सब्जियां बड़े बड़े पतीलों में भंडारे की तरह बनानी पड़ती है। नाश्ता बनाते बनाते लंच का टाइम हो जाता है, लंच बनाते बनाते डिनर का टाइम हो जाता है। साहिल, मुझे में तुम्हारे परिवार के नखरे उठाने की और ताकत नहीं बची। मैं ऐसे नहीं रह सकती बस। अरे रश्मि, क्या चाहती हो तुम? रोज एक ही चीज बार बार। मुझे अलग रहना है बस। ठीक है, हम कल ही शिफ्ट हो जाएंगे किराए के घर में। अरे इतना बड़ा घर होते हुए भी हम किराए के घर में रहेंगे? ना जी ना, इसी घर में रहूंगी बस। इसी घर में दीवार खड़ी करो और अपना हिस्सा ले लो। नई बहू के अलग होने के कारण घर में दीवार के साथ साथ घर की खुशियों में भी दीवार खिंच जाती है। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं और रश्मि माँ बन जाती है। बच्चे के आने से साहिल के कंधों पर खर्चों का बोझ बात जाता है। फिर रश्मि भी साथ में एक पार्ट टाइम जॉब करने लग जाती है। रश्मि, ये क्या है? कम से कम घर तो साफ रखो। ना ही मेरे कपड़े धुले हैं, ना ही नाश्ता तैयार है। करती क्या हो पूरा दिन तुम?
मैं करती क्या हूँ? तुम्हारा लंच बनाने के बाद सोनू को डे केयर सेंटर में छोड़कर आती हूँ, फिर को ऑफिस जाती हूँ। पूरा दिन काम करके आने के बाद बिना आराम किए बाजार से सब्जियाँ लेकर आती हूँ, घर आकर खाना बनाती हूँ, सोनू को संभालती हूँ। और क्या करूँ मैं? हाँ तो किसने कहा था अपने सर पर इतने काम लेने को? मत जाओ ऑफिस। अगर मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी तो घर के खर्चे कहाँ से पूरे होंगे? सोनू के डे केयर का खर्च, उसके बेबी फूड का खर्च, ये सब तुम्हारी सैलरी से होता नहीं है। अगर परिवार से अलग नहीं होती तो इतनी मुसीबतें नहीं उठानी पड़ती तुम्हें। तुम्हें परिवार के साथ काम करने में हमेशा दिक्कत थी। काम तो अब भी बहुत है तुम्हारे सर पर। सोनू को भी डे केयर भेजने की जरूरत नहीं पड़ती उसको खिलाने के लिए, उसका ध्यान रखने के किए। दादा दादी, ताऊ ताई, घर के बच्चे अभी थे। मेरे भाई के बच्चे भी बिना बेबी फूड खाए बड़े हुए हैं, क्योंकि मेरी भाभियां और माँ जानती थी कि बच्चे के किए क्या सही है। बिजली के खर्चे, राशन का खर्च सभी बांट लेते थे, लेकिन तुम्हें तो सबसे अलग रहने में ही मजा आता है। तो अब शिकायत क्यों करती? बस करो साहिल, अब बस करो। मैं मानती हूँ कि मैं गलत थी। मेरे एक गलत फैसले ने हमें बिल्कुल अकेला कर दिया है। एक घर में होते हुए भी हम बाकी परिवार से अजनबियों की तरह रह रहे हैं। साहिल और रश्मि की सारी बातें घर के सभी लोगों को भी सुनाई दे रही थी। तभी कमला बोल पड़ती है। अरे रश्मि बहू, किसने कहा कि तुम अकेले हो? तुम्हारा इतना भरा पूरा परिवार है ना तुम्हारे साथ। हम तो बस ये चाहते थे कि तुम अपनी गलती समझ जाओ। अगर हम तुम्हें समझते तो शायद तुम ना समझती, लेकिन अपनी गलती का एहसास तुम्हें खुद हो गया है। अब तुम समझ गई हो कि परिवार में एक साथ रहने का मोल क्या होता है। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, अब ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। अरे बेटा, कोई काम बात माफ मूफी बाद में, पहले मेरा पोता मुझे दे और तू सबके किए चाय बना ला। रश्मि को परिवार की अहमियत समझ आ जाती है। फिर सभी हंसी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।